तो इन्होंने फिर जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स को टर्म को इंट्रोड्यूस किया। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है कि वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो एंटायर इकोनॉमी को कैलकुलेट करती है, कंसीडर करती है। ये इंडिविजुअल यूनिट्स पे फोकस नहीं करती। अब एंटायर इकोनॉमी मतलब जैसे कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है हमारे मार्केट में, इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हैं। अगर थ्योरी की बात करें कि इसमें स्कोप में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, तो फर्स्ट है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि गवर्नमेंट की रिवेन्यू कितनी हो रही है, स्पेंडिंग कितनी है, ये हमारा बजट प्रोसेस क्या है। थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या देखते हैं कि हमारी जो मार्केट है उसमें एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, तो ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ मनी, कि आरबीआई का कितना इनफ्लो और आउटफ्लो है कैपिटल में, कि क्या हमारी जो मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी चल रही है, तो ये सब हम थ्योरी ऑफ मनी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, कि हमारी इकोनॉमी में कितना जो है इन्फ्लेशन है, कितना डिफ्लेशन है, तो ये सब हम जनरल प्राइस लेवल में पढ़ते हैं। नाउ माय मेन टॉपिक इज सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। हमारे तीन मॉडल होते हैं, फर्स्ट 2 सेक्टर मॉडल, सेकंड 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए वो इन्होंने कंज्यूम किए। अब अगर ये कंज्यूम करेंगे तो ये क्या करेंगे, अपनी जो इनकम होगी, जो भी इनकी इनकम होगी वो इस पे क्या करेंगे, वो स्पेंड करेंगे। अब ये वही चीज हो गई कि यहाँ से पैसा आ रहा है और ये वापस इसके पास जा रहा है, यानी क्या होगा, सर्कुलर फ्लो है। यानी इन्होंने गुड्स प्रोड्यूस किए, पहले पैसे से इन्होंने गुड्स प्रोड्यूस किए, देन उन्होंने यहाँ पर वापस खर्चा कर दिया इस चीज पर, गुड्स परचेज करने के। तो ये क्या है, 2 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल में पहले तो यही फैक्टर्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, थर्ड इंक्लूड हो जाता है गवर्नमेंट। अब इन दोनों में यही रहता है कि प्रोड्यूसर जो है गुड एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूमर जो है कंज्यूम करेगा। अब गवर्नमेंट का क्या रोल आता है कि गवर्नमेंट जो है कंज्यूमर से टैक्सेस लेती है। अब कोई भी गुड्स एंड परचेज करेंगे तो हम क्या करते हैं, उस पर टैक्सेस पे करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हमारी इनकम होती है, सैलरी होती है, तो उस पर डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, और कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। और वही बात गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर का क्या रोल होता है कि गवर्नमेंट जो है वो इनको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट में ये रोल आ जाता है कि इन दोनों का सेम रहेगा, कोई जो 2 सेक्टर मॉडल में बस गवर्नमेंट का नया रोल क्या आ जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो कंज्यूमर से टैक्सेस लेती है और गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज देती है। यानी कि एक तरफ से तो पैसा आता है और दूसरी तरफ से पैसा जाता है, दोनों तरफ से। अब आता है 4 सेक्टर मॉडल। एक्सटर्नल वर्ल्ड बोल रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि बाहर की जो कंट्रीज होती है। अब 4 सेक्टर मॉडल में ये फैक्टर और इंक्लूड हो जाता है। तो इनमें वही पहले तो 3 सेक्टर मॉडल वाला ही सेम रहेगा कि ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर जो है वो इसको टैक्स पे करेगा और गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड करेगा।